अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। क्या वेट लॉस कर लेना कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता तो वेट गेन दोबारा होता नहीं। वेट गेन क्यों हुआ दोबारा? क्योंकि हमने रूट कॉज पे काम किया ही नहीं। वो क्यों? क्योंकि हमें रूट कॉज पता ही नहीं है। तो दोस्तों, जब हम रूट कॉज पे काम करेंगे तब जाके हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगा और सस्टेनेबल होगा। तो मैं हेल्प करूंगा आपकी। हर वीक 2 वीडियो रिलीज करूंगा जिसमें एक एक्सप्लेनेशन होगा किसी ना किसी टॉपिक पे या किसी मिथ पे, और उसके साथ मैं आपको दूंगा एक टास्क जो आपको करना होगा। अगर आपने ये टास्क सीरियसली लिया और कंप्लीट किया तो विश्वास करिए अगले 3 महीने में आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म होता देखेंगे। आप महसूस करेंगे कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ये वीडियो हर ट्यूसडे और सैटरडे को रिलीज होगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि आप अपने आप को कैसे जानेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। और साथ में दूंगा एक टास्क वीडियो के एंड में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगले 3 महीने आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। क्या आपके जैसा कोई दूसरा इस दुनिया में है? इस पूरे संसार ब्रह्मांड में कोई दूसरा आपके जैसा किसी भी तरह मेल खाता हुआ है? बिल्कुल नहीं। आप इस पूरी दुनिया में यूनिक हैं। अगर आप यूनिक हैं तो वो फॉर्मूला डाइट्स, वही इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो, पेलियो, एटकिन डाइट, ये आपके ऊपर कैसे काम करेगा? यही एक रीज़न है कि किसी न किसी तरह आप वेट लॉस कर भी लेते हैं तो वापस वो गेन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप यूनिक हैं। आपके लिए सब कुछ कस्टमाइज आपके हिसाब से होना चाहिए। आपका स्ट्रेस लेवल अलग है, आपका बिहेवियर अलग है, आपका ईटिंग पैटर्न अलग है, आपका कल्चर अलग है। फिर वो लोग जो दूसरे डाइट फॉलो कर रहे हैं वही आपके ऊपर कैसे लागू होगा? तो दोस्तों, सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने बिहेवियर पैटर्न को समझें, आप अपने ईटिंग पैटर्न को समझें, आप अपने स्ट्रेस लेवल को समझें, तभी आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे। दोस्तों, हिपोक्रेटिस, जो कि फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि आई वुड रादर सी व्हाट काइंड ऑफ पर्सन हैज़ अ डिजीज देन व्हाट काइंड ऑफ डिजीज अ पर्सन हैज़। इसका मतलब बहुत साफ है कि उनका पूरा का पूरा फोकस जो है वो पर्सन पे था, ना कि डिजीज पे। क्योंकि उनका मानना था कि अगर व्यक्ति को समझ गए तो ये पता लगाया जा सकता है कि उसकी बीमारी का कारण क्या है। बिल्कुल उसी तरह आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके वेट गेन का कारण क्या है। साइंस तो कहता है कि वेट गेन का एक ही कारण है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, जो कि सही भी है। लेकिन मेरा कहना है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा क्यों खाते हैं आप? ऐसा क्या होता है आपके अंदर कि आप ये जानते हुए कि जो चीज़ आप खाने जा रहे हैं वो आपकी ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद आप खा लेते हैं? तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके वेट गेन का एक्चुअल कारण है क्या। फाइनेंशियल स्ट्रेस है, पर्सनल स्ट्रेस है, रिलेशनशिप्स हैं, हेल्थ की वजह से आप स्ट्रेस हैं, या कोई और कारण है। जब आप इस चीज़ का पता लगा लेंगे तो विश्वास करिए मैं आपकी मदद कर पाऊंगा आपको ट्रांसफॉर्म करने में। अब वेट लॉस का एक बहुत सिंपल सा 5 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहला, एसेस करना। क्या एसेस करना? अपने आप को। आप किस समय खाते हैं, क्या खाते हैं, क्यों खाते हैं, किस क्वांटिटी में खाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जब तक आप असेस नहीं करेंगे हम रूट कॉज पे नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा प्रोसेस है अनलर्न करने का। क्या अनलर्न करना है? कुछ बिहेवियरल पैटर्न, एक पैटर्न बन जाता है हमारा, और तो मैं आपको हेल्प करूंगा आइडेंटिफाई करने में कि क्या पैटर्न है आपका। सिर्फ आपको वो टास्क पूरा करना है जो मैं इस वीडियो के एंड में आपको देने वाला हूं। तीसरा प्रोसेस है फॉर्मेटिंग का। फॉर्मेट का मतलब कि जैसे एक किसान है, वो किसान पुरानी फसल काटने के तुरंत बाद नई फसल नहीं लगाता। वो पहले उस जमीन को प्रिपेयर करता है, उसको खोदता है, उसमें कुछ खाद डालता है, उसको बढ़िया कर देता है ताकि नई फसल बेटर हो। बिल्कुल इसी तरह कुछ फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटल एक्सरसाइज के हेल्प से आपके माइंड को प्रिपेयर कराना होगा ताकि आप नए बिहेवियरल पैटर्न को अडॉप्ट कर पाएं इजीली। चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट, रीलर्निंग। रीलर्निंग का मतलब वो बिहेवियर जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी हेल्प करेंगे, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को लंबे समय तक सस्टेन करने के लिए आपकी मदद करेंगे।
और पांचवा सस्टेनेंस, यानी कि हमें उसको मेंटेन करना है। तो इन 5 प्रोसेसेस के हेल्प से हम कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर पाएंगे और ये 200% पॉसिबल है। आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है और कुछ विश्वास मेरे ऊपर रखना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये टास्क। क्या है ये टास्क? अपने आप को जानना। तो एक फॉर्मेट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं और ये आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है। इस फॉर्मेट में आपको 3 दिन तक सारा का सारा इंफॉर्मेशन फीड करना है। सबसे पहला, कौन सा वो टाइम है जिस टाइम पे आप खाना खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, उसके सामने आपको लिखना है क्या खा रहे हैं। उसके सामने आपको लिखना है किस क्वांटिटी में आप खा रहे हैं। और चौथा, उसको खाते वक्त क्या मूड है आपका, क्या आप जॉयफुल हैं या स्ट्रेस हैं। तो अगर स्ट्रेस्ड हैं तो उसके ब्रैकेट में ज़रूर लिख दीजिएगा किस चीज़ को लेके स्ट्रेस्ड है। क्या ऑफिस में कुछ हो गया, क्या घर में कोई बात हो गई, क्या आपके पेरेंट्स से कोई झगड़ा हो गया, क्या आपके स्पाउस से हो गया या फ्रेंड से हो गया, किसी से भी हो गया। जब ये चारों चीज़ आप मेंशन कर देंगे तब हमारे पास एक कंप्लीट रिकॉर्ड आएगा और दिन भर आपको ये मेंटेन करना है। अगर आपको ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है कि ये एक बार में या हर समय नहीं हो सकता, तो आप जब भी खाएं अपने फ़ोन से एक फ़ोटो खींच लें जो भी आप खा रहे हैं। जब आप शाम में बैठें एक बार में तो उसको सारा नोट कर लें कि आपने क्या खाया था, किस समय खाया था, क्योंकि वो फ़ोन में भी आ जाएगा टाइम उसका, और उस समय आपका क्या मूड था। अगर आप अपनी मदद करना चाहते हैं तो ये टास्क आपको करना ही होगा। बहुत इजी है। थोड़ा रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में आएगा क्योंकि हम इस हैबिट में नहीं है कि हम इस चीज़ का इस तरह से रिकॉर्ड बनाएं कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, किस क्वांटिटी में खा रहे हैं। लेकिन विश्वास करिए 3 दिन आप अगर इसको बिल्कुल रिलीजियसली कर लेंगे तो ये आपकी बहुत मदद करने वाला है। और इसी टास्क को मैं अगले एपिसोड में यूज़ करूँगा आपकी हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों याद रखिए, ये लाइफ जैसी भी है, अच्छी बुरी, ये सब हमारी खुद की बनाई हुई है। बस अंतर इतना है कि अभी तक जो भी है वो हमने अनकॉन्शियसली बिना अवेयरनेस के साथ बना लिया है। लेकिन आज से आपको ये ठानना पड़ेगा कि आगे की लाइफ का कंट्रोल आपको खुद लेना पड़ेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ अपने हेल्थ के लिए किसी और को जिम्मेदार मानेंगे तो खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए आपकी प्रॉब्लम का जिम्मेदार कोई और है। तो सबसे पहले रिमोट कंट्रोल ले लीजिए अपने हाथ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए अपने हाथ में। एफर्ट करिए जो मैं बता रहा हूँ उसको करने के लिए, आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो दोस्तों मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेशन और नए टास्क के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दिस इज कपिल कनोडिया साइनिंग ऑफ।